नमस्ते दोस्तों, मैं पुलिस ऑफिसर अभिषेक हूं और साइबर अपराध के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुकदमे में क्यों जरूरी है, सबूत संकलन की सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है, यह भी जानेंगे कि अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को प्रस्तुत करने के नियम क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूत की मुकदमे में जरूरत। इलेक्ट्रॉनिक सबूत का परिचय। इलेक्ट्रॉनिक सबूत को डिजिटल सबूत भी कहते हैं। इसमें ईमेल, टेक्स्ट संदेश, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, लॉग फाइलें आदि आते हैं। ये डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर या क्लाउड से मिलते हैं। भारतीय सबूत अधिनियम 2023 की धारा 63 में डिजिटल रिकॉर्ड्स की वैधता का प्रावधान है। डिजिटल एक्टिविटी का मूल्यांकन। डिजिटल क्षेत्र में गतिविधियां डिजिटल प्रिंट छोड़ती हैं। फाइल टुकड़े, गतिविधि लॉग, टाइमस्टैम्प, मेटाडेटा आदि को मूल्यवान सबूत। दस्तावेज या सॉफ्टवेयर के मूल को स्थापित करने में सबूत के रूप में उपयोगी। अपराध से जुड़े लोगों के कामकाज को समझना। साइबर अपराधियों के लिए एक संसाधन के रूप में उपयोगी। पीड़ितों की जानकारी या पहचान संबंधी प्रमाण पत्रों का पुनर्निर्माण करना। डिजिटल एक्टिविटी का मूल्यांकन। पहचान साबित करने में मददगार। जांच के नतीजों के लिए जरूरी। स्मार्टफोन और कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल। इनसे बहुत बड़ा डिजिटल डेटा निकलता है। हर जांच में डिजिटल सबूत की पहचान जरूरी। फोरेंसिक तरीके से सही पहचान, संग्रह और जांच जरूरी। मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत प्रमाण का महत्व। मुकदमे प्रोसिक्यूशन में डिजिटल सबूत प्रमाण अपराध की सच्चाई साबित करने में मदद करते हैं। इनसे अपराधी की पहचान, उसका इरादा और गतिविधियां साबित होती हैं। ये गवाह के बयान को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। कोर्ट में ये सबूत के तौर पर मान्य होते हैं। डिजिटल गतिविधियां हमेशा कोई न कोई डिजिटल निशान छोड़ती हैं, जिन्हें फोरेंसिक विशेषज्ञ इकट्ठा कर सकते हैं। मुकदमे में उपयोगी उदाहरण। ईमेल से किसी व्यक्ति के इरादे की पुष्टि। मोबाइल से कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज से घटनाओं की सच्चाई। लॉग फाइल्स से नेटवर्क गतिविधि का पता। चोरों, हैकरों को पकड़ने में डिजिटल सबूत अहम। पीड़ितों की पहचान और घटनाओं का क्रम पता चलता है। सबूत इकट्ठा करने का सही और कानूनी तरीका। सबूत इकट्ठा करने का सही और कानून के अनुसार तरीका। प्रारंभिक तैयारी। सबसे पहले कानूनी अनुमति लेना जरूरी है, जैसे सर्च वारंट। एक विशेषज्ञ टीम बनाए जिसमें फोरेंसिक और तकनीकी दोनों विशेषज्ञ हों। उपयुक्त फोरेंसिक उपकरण जैसे एनकेस, एफटीके या सेलेब्राइट का इस्तेमाल करें। स्रोत की पहचान और नियंत्रण। जिस डिवाइस से सबूत लेना है उसे पहचानें, कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, सर्वर, क्लाउड इत्यादि। डिवाइस को कब्जे में लेकर सील करें ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति छेड़छाड़ न कर सके। डिवाइस को सुरक्षित स्थान पर रखें। डेटा की सुरक्षा कैसे करें? राइट ब्लॉकर से छेड़छाड़ रोकें। डेटा का बैकअप बनाएं, ओरिजिनल डेटा सुरक्षित रखें। चेन ऑफ कस्टडी यानी सबूत तक किसने पहुंच बनाई, इसका रिकॉर्ड रखें। डेटा प्राप्त करना। फोरेंसिक इमेजिंग करें यानी ड्राइव या डिवाइस की बिट टू बिट कॉपी बनाएं। लॉजिकल और फिजिकल डेटा दोनों एकत्र करें, मिटाए हुए डेटा को भी। जरूरी सिस्टम लॉग्स जैसे नेटवर्क, ईमेल, एक्सेस लॉग्स इकट्ठा करें। विश्लेषण। टाइमलाइन बनाएं ताकि घटना की समयरेखा साफ हो। डिलीटेड डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ तकनीक का उपयोग करें। विश्लेषण के लिए उचित फोरेंसिक सॉफ्टवेयर चलाएं। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। पूरी प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन रखें। फोटो लें, डिवाइस की स्थिति कई कोणों से कैद करें। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें जो कोर्ट में पेश हो सके। डिजिटल सबूत संकलन में जरूरी सावधानियां।
कंप्यूटर को बंद करने पर वोलाटाइल मेमोरी का डेटा खो सकता है। उसे नेटवर्क से अलग करें ताकि कोई दूर से डेटा न बदल सके। कोई फाइल न खोलें, इससे टाइमस्टैम्प बदल सकता है। कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें। डिवाइस को चार्ज न करें अगर वो ऑफलाइन है। कोई यूएसबी या मेमोरी कार्ड न लगाए। कुछ भी कॉपी न करें, इससे स्लैक स्पेस बदल सकता है। पासवर्ड पता करें और विशेषज्ञ को बताएं। केवल फोरेंसिक विशेषज्ञ से ही जांच कराएं। डिजिटल सबूत संरक्षण के तरीके। डिवाइस की स्थिति न बदलें, बंद है तो बंद रखें, चालू है तो चालू रखें। मोबाइल चार्ज न करें। खुले या असुरक्षित जगह न रखें, लोकेशन और सुरक्षा दर्ज करें। कोई मेमोरी कार्ड यूएसबी न लगाए। कुछ भी कॉपी न करें। डिजिटल सबूत संरक्षण के तरीके। डिवाइस की फोटो कई एंगल से लें। पिन पासवर्ड पता कर विशेषज्ञ को बताएं। कोई ऐप, फाइल या फोटो न खोलें। सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट पर भरोसा करें। कंप्यूटर बंद न करें, जरूरत हो तो हाइबरनेट करें। अब देखते हैं संरक्षण के 3 खास तरीके। ड्राइव इमेजिंग, सटीक कॉपी। हैश वैल्यू, डेटा की सत्यता को साबित करता है। चेन ऑफ कस्टडी, सबूत की देखरेख का पूरा रिकॉर्ड। अदालत में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रस्तुत करने के नियम। अदालत में सबूत प्रस्तुत करने के नियम। सबूत की प्रामाणिकता और अखंडता को कोर्ट में साबित करना जरूरी है। फोरेंसिक विशेषज्ञ गवाह के रूप में कोर्ट में बयान देते हैं। सभी दस्तावेज, फोटोज, रिपोर्ट को सही क्रम में पेश करना जरूरी है। डेटा की गोपनीयता बनाए रखें। स्थानीय कानून और साइबर नियमों का पालन हो। अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे ISO IEC 27037 को मानना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब होता है कि जब कोई साक्ष्य या सैंपल इकट्ठा किया जाता है तो उसे कहां-कहां ले जाया गया, किस-किस व्यक्ति ने उसे अपने पास रखा, कब-कब और कितनी देर तक वह किसके पास रहा, इसका पूरा और सही रिकॉर्ड रखा जाता है। यह इसलिए जरूरी होता है ताकि कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और वह बिल्कुल सही हालत में है। उदाहरण, सबूत सील करके जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाता है। वह सबूत को लैब तक सुरक्षित पहुंचाता है। लैब जांच के बाद सबूत सुरक्षित रखा जाता है। किसने कब लिया, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे कोर्ट में साबित होता है कि सबूत असली है। इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुकदमे में क्यों जरूरी है, सबूत संकलन की सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है, अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को प्रस्तुत करने के नियम क्या होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुकदमे में क्यों जरूरी है, सबूत संकलन की सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है, और यह भी कि अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूत को प्रस्तुत करने के नियम क्या होते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। आपकी जानकारी की जांच के लिए इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी दी गई है जिसमें कुल 5 प्रश्न शामिल हैं। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से दें और